नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। काशी में मोदी की दीव दीपावली, PM बोले कोरोना ने काफ़ी कुछ बदला पर यहाँ की शक्ति और भक्ति नहीं, यही अविनाशी काशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 23वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। दोपहर में 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया, खजूरी में जनसभा की, शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा का अभिषेक किया। इसके बाद अलकनंदा कुंज से राजघाट पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया। यहीं पर काशी वासियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में काफ़ी कुछ बदल गया पर काशी की शक्ति और भक्ति नहीं, यही तो अविनाशी काशी है। मोदी के संबोधन के साथ ही काशी के 84 घाट 15 लाख दियों से रोशन हो गए। इसी के साथ अगली खबर, कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का दावा, सीरम ने किया 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस। कोरोना के कहर के बीच लोग अब वैक्सीन की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी बीच चेन्नई में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन कोविशील्ड के परीक्षण में भाग लेने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसे परीक्षण की वजह से गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा है। शख्स ने आरोप के साथ 5 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग भी की है। इसके बाद सीरम की तरफ से भी उस शख्स पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस का दावा किया गया। PTI के एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 वर्षीय शख्स ने आरोप लगाया है कि उसे परीक्षण की वजह से गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या और कई अन्य समस्याओं के साथ गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, शख्स ने परीक्षण टीके को असुरक्षित बताते हुए इसकी टेस्टिंग, निर्माण और वितरण की भी मंजूरी रद्द कराने की मांग की और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। बयान के मुताबिक हमारी मरीज के साथ पूरी सहानुभूति है, मगर वैक्सीन ट्रायल और उनके खराब स्वास्थ्य का आपस में कोई संबंध नहीं है। वह बेवजह अपनी खराब होती सेहत के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ने गलत आरोप लगाने को लेकर भारी भरकम जुर्माना लगाया है और शख्स पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड का भारत में परीक्षण भी कर रहा है। इसी के साथ अगली खबर, LAC पर चीन संग कैसे खत्म हो तनाव, भारत ने रणनीति तैयार कर ड्रैगन से पूछे सवाल। भारत और चीन LAC पर नवे दौर की मिलिट्री स्तर की वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में मई 2020 के पहले जैसी स्थिति बनाना। सूत्रों के मुताबिक वार्ता से पहले भारत चीन से कुछ मुद्दों पर सफाई चाहता है। इसमें डिसइंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डिसइंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन के लिए भारत सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। चीन ने 3 साल पुराने समझौते का उल्लंघन किया है, इसे भारत कई बार कह चुका है। इस कारण भारत के लिए चीन पर विश्वास करना मुश्किल है। अगली खबर, नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान बोले हम निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए किसानों ने सोमवार को कहा कि हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अब आंदोलन जारी रखेंगे। नए कृषि कानून के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान नेता ने कहा कि हम सभी राज्यों के किसानों को एक साथ बैठक नहीं कर सकते, हम केवल पंजाब के 3 संगठनों के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के सशर्त निमंत्रण को स्वीकार कर दिया है। किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम एक निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं। इसी के साथ अगली खबर, 5 दिसंबर को CM योगी देंगे 36,590 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चक्र में नियुक्ति पत्र 5 दिसंबर को बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहकर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं लखनऊ समेत अन्य जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसदों व विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दूसरे चक्र में 36,590 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। इन पदों के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। अगली खबर, गूगल, अमेजन, फेसबुक और ट्विटर सहित कई कंपनियां अब यूपी में रखेंगी डाटा। नोएडा में शुरू होगा सेंटर।
गूगल, अमेजन, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सेंटर कार्ड जैसी दुनिया की नामचीन कंपनियां अब अपना डाटा यूपी में रखेंगी। उत्तर प्रदेश में पहले डाटा सेंटर बनने की शुरुआत हो गई है। नोएडा में करीब 600 करोड़ रुपए के निवेश वाला डाटा सेंटर के शिलान्यास के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने विदेश में डाटा रखने की निर्भरता खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मुंबई के हीरा नंदानी समूह ने 20 एकड़ में बनने वाले डाटा सेंटर का निर्माण शुरू कर दिया है। इसी के साथ अगली खबर, कोरोना को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए चिन्हित किए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से सघन निगरानी कराने को कहा गया है। मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेगा। सभी जिला अधिकारियों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए ज़रूरत पड़े तो वे CRPC की धारा 114 का इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना को नियंत्रण करने के लिए परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्थानीय प्रतिबंध के तौर पर केवल रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। अगली खबर, दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की चाकू मारकर हत्या, अधिकारियों में मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में सोमवार को एक कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में एक कैदी ने एक अन्य कैदी को चाकू मारकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जेल नंबर 3 में कैदी की हत्या से जेल प्रशासन समेत यहां पर बंद अन्य कैदियों के बीच सनसनी फैल गई। देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में मशहूर तिहाड़ जेल में अंडर ट्रायल कैदी दिलशेर तिहाड़ की जेल संख्या 3 में कैदा था। आज सुबह अन्य कैदियों ने जानलेवा हमला उसकी हत्या कर दी। जेल प्रशासन मामलों की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दिलशेर हत्या समेत अन्य आपराधिक मामलों का आरोपी था और उसके ऊपर लगे मामलों की सुनवाई चल रही थी। अगली खबर, राजस्थान कोरोना पर नई गाइडलाइन। 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू, इन क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन में सबसे अहम आदेश यह है कि 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 5 और जिलों नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लगा दिया गया था।